हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 8.3 पढ़ने वाले हैं। ये न्यू बुक का है, ठीक है। मैंने 8.3 का वीडियो बनाया भी था, तो पुराना बुक से बनाया था। उसमें देखे कि इसमें 8.3 जो है न्यू बुक में हटा दिया। तो मान जो निकालने सिखाए थे हम आप लोगों को, जैसे टेन 63 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 71 72 कुछ भी रहे, उसका मान हम लोग कैसे निकालते थे। लेकिन इस चैप्टर को जो है, ये देखिए यहाँ है 8.3 मेरा पुराना बुक था, तो इसमें देखिए कि इस चैप्टर को जो है पूरा हटा दिया गया है, ठीक है, न्यू बुक में। तो इसका भी वीडियो हम 2 नंबर तक डाल दिए थे, लेकिन इसमें जो 3 नंबर से 7 नंबर तक है वीडियो बना लिए थे, लेकिन हम इसको नहीं डाले क्योंकि बोला कि जो नया बुक में नहीं है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं अब 8.3। ये जिसका पुराना बुक होगा वो 8.4 में देखिएगा इसको, ठीक है। तो 8.4 पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ इसमें बेसिक नॉलेज चाहिए, जिसमें फार्मूला की बातचीत हम करेंगे। तो इसमें फार्मूला बहुत मायने करता है इसमें, क्योंकि ये जब हम लोग 8.4 का इसको बनाएंगे तो इसमें हमेशा फार्मूला का ही यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला पहले सीख लेते हैं कि क्या क्या है फार्मूला। फार्मूला इसमें सबसे पहली बात है, जो फार्मूला अक्सर यूज होता है और ज़्यादातर यूज होता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ये आपका मेन फार्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए कि हमको साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ रहे और उसको कॉस में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 उधर है तो 1, और इस कॉस स्क्वायर को उधर कर देंगे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन जब कॉस हमको निकालना रहे और कॉस निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 है तो 1, और माइनस में इधर इसको कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब होता है, कहीं जब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं तो उसमें यदि ये रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लोग इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो ये पूरा वैल्यू खत्म होकर 1 हो जाता है। लेकिन कहीं यदि साइन को हम देख रहे हैं कि मेरा आंसर कॉस में है या साइन में है, तो साइन कॉस, साइन में है क्वेश्चन और कॉस में आंसर है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें उस टाइम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं भी ये चेंज कर सकता है, कहीं भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम आंसर मिलाने के लिए इसको चेंज करेंगे। फार्मूला यूज होता है, कहाँ यूज होगा उसको जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ समझ में ठीक से आएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा कम समझ में आएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। इसमें हम लोग दूसरा नंबर देख लेते हैं। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा में फार्मूला होता है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी इसका मेन फार्मूला है। इसको यदि आप याद रखते हैं तो बाकी ये सब अपने निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ यदि हमको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और यहाँ यदि टेन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो इसको हम उधर कर देंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। तो ये होता है इसका वैल्यू, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा में पॉइंट जो है हम लोगों का वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें ये भी ये मेन है, ठीक है। उसके बाद इसमें यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना रहे तो इसको उधर कर देंगे, 1 को इधर कर देंगे, फिर से हम वही कंडीशन। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस में क्या निकाल रहे हैं, कॉटिक स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा और माइनस में ये 1 हो जाएगा। ये इस तरह का इसका फार्मूला हो गया। एक फार्मूला और हम लोग को याद रखना है, वो क्या है, तो ये बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। ये सब जो है ये मेन फार्मूला है पूरा। इस ट्रिगोनोमेट्री का जो 8.4 हम लोग बनाएंगे उसका ये नींव है, तो इसको आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला आता है कि a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ ए के फॉर्म और थीटा के फॉर्म में बताएं, वहाँ कुछ भी चेंज कर सकता है। ए की जगह ए रह सकता है, बी रह सकता है, या फिर पी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो ये हम आप लोगों को बेसिक फार्मूला जो इसका बनता था उसको हम बता दें। अब इसमें क्या होता है कि यदि अब हम साइन कॉस टेन जितना भी चेंज है वो सब तो हम बता ही दिए कि क्या करना है उसमें नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तब 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1।
यही फार्मूला लिखा हुआ है, यहीं से हम लोग देख के यूज़ भी कर लेंगे। अभी बाद में आप लोग इसको थोड़ा देख के बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ देख के आप लोग यूज़ कर सकते हैं, हमको तो खैर याद है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन जो 8.3 का है, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल बनाना चाहेंगे पहले, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है वही सेम है एग्जाम्पल में, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ दिया है कि cos p tan। इसको हम बताने का कारण है कि यहाँ साइन का दिया हुआ है कि साइन p के पदों में व्यक्त कीजिए, और यहाँ जो दिया है इसमें दिया कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हम पहले एग्जाम्पल बना दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो एग्जाम्पल तो वैसे हम नहीं बनाते हैं, लेकिन यदि रिक्वायरमेंट रहे कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो हमको बताइएगा कमेंट में, हम एग्जाम्पल भी उसका बना देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ है ये cos p tan p sec p तीनों का मान निकाला है, साइन p के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी इसी में निकालना। ये सब का वैल्यू जो रहेगा आंसर में वो इसमें तो ये रहना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब जब हम लोग साइन p में निकालेंगे तो इसका सबसे पहले एक फार्मूला लगा लेंगे, तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वो फार्मूला होगा cos स्क्वायर p प्लस में साइन स्क्वायर p इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ जो फार्मूला हम बताएं सेम वही उसका पहले यूज़ किए, ठीक है। तो इसमें साइन में निकालना है तो हम लोग cos स्क्वायर p का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर p, ठीक है। तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर p हो जाएगा तो इसमें हम लोग जब रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, वो जब स्क्वायर इसका हटा देंगे तो इधर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो यहाँ से cos p इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस में साइन स्क्वायर p, ठीक है। ये cos p निकल गया। क्वेश्चन में क्या निकालना दिया था, cos p tan p। आप लोग किताब लेके बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बार बार इधर उधर करके दिखाना संभव उतना है नहीं। इतना का मान निकालना है जिसमें cos p का मान 1 निकल गया। अब tan p का मान निकालना है, यानी ये tan p रहा। tan p का फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखते थे, साइन p और बटे में cos p, ठीक है। साइन p ऊपर में तो ठीक है, ये साइन p के पदों में ही करने बोला था, इसी में चेंज करने बोला था। जब इसी में चेंज करने बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो सेम रहने देंगे, यानी साइन p ये सेम रहेगा। cos p को चेंज कर देंगे, cos p की जगह क्या कर देंगे 1 माइनस रूट साइन स्क्वायर p में, यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर p में, यानी p साइन p और साइन p के फॉर्म में आ गया। यहाँ भी साइन p के फॉर्म में आया, cos का आंसर हुआ, ये tan का आंसर हुआ, ठीक है। अब इसमें एक और निकालना है सेक p। तो सेक p हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस। जब कॉस को उल्टा करते हैं सेक आता है, तो 1 बाय कॉस p होगा। तो 1 की जगह 1 रहा और cos p की जगह क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर p, ठीक है। ये आ गया। तो इतना बड़ा ही बनेगा, इसमें और कुछ नहीं बनेगा। शुरुआत यहीं से करना है, ठीक है। cos p का मान निकाल लिए, 1 का मान निकाल लिए, बाकी का सबका रखते चल गए। इसमें तो आंसर आपका इजी से निकल गया। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा बेस आपका मजबूत हो गया। हम लोग यहाँ तक अब एग्जाम्पल इसका देख लिए 8.3 का 1 नंबर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। थैंक यू।